जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आदिवासी समुदाय की आस्था केंद्र घोटिया आंबा में पाठ पूजन एवं कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम के अवसर पर बागीदरा विधायक जयकृष्ण पटेल साहब ने वहां पर आदिवासियों और वहां पर मंदिर के कुछ कामों की भी घोषणा के साथ ही बहुत ही बड़ा भाषण दिया है, जिसे सुनकर आप हैरान रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं बागीदरा विधायक जयकृष्ण पटेल साहब ने वहां पर क्या कहा। सबसे पहले गड़ा की इस पावन धरा को नमन। विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के इस मौके पर सबसे पहले मैं गुरु गोविंद को नमन करना चाहता हूं। मां बालेश्वर दयाल, भगवान बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, राजा बासिया भील, साथ ही हमारे भारत देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को भी नमन करना चाहता हूं। आप सब आज अधिकार दिवस है, उसके समर्थन में और हमारे अधिकार क्या है, उन अधिकारों को जानने के लिए आप आए हो। हम जानते सब कुछ है, लेकिन उन बातों को पहचानना नहीं चाहते। आज जिस गणा की इस धरती पर हम बैठे हैं और अभी हम घोटिया मां मंदिर के अंदर गए तो वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक विरोध के कारण वहां इकट्ठा होकर भजन मंडली कर रहे थे। जिन लोगों ने आज तक हमारे समाज को हक अधिकारों की लड़ाई में पीछे रखा, और जिन व्यक्तियों को सभा के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से बताना चाहिए था, उन लोगों को आज तक नहीं पता लगने दिया, और अभी भी हमारे सामने दोहरी चाल चल रही। ये विरोध करने वाले लोग कौन है? हमारे ही लोग हैं। मैं आपको इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि हमको किसी विवाद में नहीं पड़ना है, हमको किसी झगड़े के अंदर नहीं पड़ना है। हम सामाजिक और वैचारिक एकीकरण की बात करते हैं, तो आज नहीं तो कल वो भाई हमारे हक अधिकार की बात समझ लेगा तो हमारी जगह पे आकर बैठेगा। समय लगेगा उसको, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर गलत बातों को आज तक भरा गया है। आज के इस मौके पर हम अधिकार दिवस की बात करते हैं। दादा कांति दादा बता रहे थे, यह पांडवों की धरती है। हम आपसे कहना चाहते हैं, यह पांडवों की धरती नहीं है, यह आदिवासियों की धरती है, और राजिया और वाजिया रावत की धरती है, महिला की धरती है। आज के मौके पर आपसे यह कहना है कि आज से 5000 साल पहले हमारे साथ में क्या क्या शोषण हुआ, उस शोषण के बारे में हमको जानना है। तो हमारे अतीत और हमारे इतिहास के बारे में जानो। सबसे पहले आज हम जिन स्कूलों की बात करते हैं, उन स्कूलों के अंदर आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और सबसे पहले आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी का भाई हो, लेकिन जो भाई स्कूल के अंदर पढ़ने जाता था तो उसके साथ में छुआछूत की भावना से पढ़ाया नहीं जाता था। और इसीलिए छुआछूत की भावना उनके अंदर थी, क्योंकि वो उनको हमारे समाज को पढ़ाना नहीं चाहते थे और जागरूक होने नहीं देना चाहते थे। आज समय और परिस्थिति बदली है। आज हम जिन पुरखों की यहाँ पर मूर्तियां लगा के इनकी पूजा अर्चना करते हैं,
इनकी आराधना करते हैं, इनको याद करते हैं। मेरे भाइयों, खाली नाम मात्र हम इन पोस्टरों के अंदर नहीं समझना है। इन लोगों ने हमारे हक अधिकारों के लिए, हमारे समाज की और हमारे समुदाय की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। ये जो मूर्ति हम देखते हैं, गोविंद गुरु महाराज, क्यों याद करते हैं उनको? इसलिए याद किया जाता है उनको कि इस गोविंद गुरु महाराज ने हमारे भूले भटके समाज को, हमारे हक अधिकारों के बारे में हम लोगों को नहीं पता था। उन्होंने संघ सभा का गठन करके हमारे समाज को संगठित करने का काम किया और गांव गांव तोड़ी गई गोटी ना आज आप समाज संगठित थवानी जे एकता नो समुदाय नो एकड़ा नो जो रूप आलू गोविंद गुरु महाराज ने दिया। महाबालेश्वर दयाल को हम याद करते हैं। महाबालेश्वर दयाल, हम आज भी भजन मंडली में रात हो या दिन हो, जहां भी हम हमारे जो पुरखाई पद्धति की जो आराधना पूजा होती है, उनमें भजन कीर्तन के माध्यम से हम याद करते हैं। महाबालेश्वर उस समय वागड़ी में कहा करते थे कि अपरा गाम में आपड़ू राज, जिन्हें आज की तारीख में अपन का पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट और 1872 के अंदर जिसको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट कहा, वही लड़ाई महाबालेश्वर दयाल ने लड़ी और हमारे समाज को संगठित करने का काम किया। जो भी हमारे अंदर कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उन बुराइयों को खत्म करने का काम किया। ये से जाजम पर हम बैठे हैं तो आज की तारीख में हमको उनको पूजना है, मात्र उनकी भक्ति करके हमको भजन के माध्यम से याद नहीं करना है। जब कभी भी हमारे समाज की खिलाफ में कोई ऐसा षड्यंत्र रखने आता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस किसी ने भी हमारे समाज को बिखेरने का काम किया, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। महाबालेश्वर दयाल और गुरु गोविंद की शक्ति को फिर से पुनर्जीवित करने का काम आप सबको करना है। ये कौन करेगा? फिर से महाबालेश्वर दयाल और गुरु गोविंद के भगत करेंगे। हमारे कांति दादा कह रहा था, हूं कह रहा था, आप सब दिखी रहा क्या आपने हिनी भक्ति आज भी हमारे घर के आगे गोविंद गुरु महाराज के नेजे लगे हुए हैं। वो नेजे हैं और आज की तारीख में उन नेजों से ही इस समाज की पहचान है और हमारी पहचान, हमारी अपने आप में पहचान है। उस पहचान को हमको जीवित रखना है। सबसे पहले उस पहचान की बात आती है तो आज समय के साथ में कोई भाई हमारा क्रिश्चियन बन गया है, कोई भाई हमारा हिंदू बन गया है। हम ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन या मुसलमान की लड़ाई नहीं है, जहां पर भारत आदिवासी पार्टी बात करती है और आदिवासी परिवार जिस विचारधारा पे काम कर रहा है वो मानव कल्याण की बात करता है और विश्व जगत के कल्याण की बात करता है। इसलिए आज हमको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आज पूरे देश के अंदर जनगणना की बात होती है तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जातिगत जनगणना हुई तो 1875 के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के समय पहली जनगणना हुई और उसके बाद में 1931 के अंदर दूसरी जनगणना हुई और तीसरी जनगणना 1941 में हुई और चौथी जनगणना 1951 में हुई। आज हम पूरे देश का आदिवासी समुदाय है वो जग चुका है और अपने समुदाय के लिए हक अधिकारों की बात करता है और अलग जातिगत जनगणना के माध्यम से अलग धर्म कोड की मांग जो कर रहा है वो मांग पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज सरकार क्यों डर रही है? सरकार उसको पता है कि सबसे पहले इस देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के सामने हमारे पुरखों ने लड़के आजादी की लड़ाई तो ली, लेकिन हम जिस आरक्षण की बात करते हैं वो आरक्षण भी की लड़ाई भी सबसे पहले अंग्रेजों के सामने लड़के हमारे पुरखों ने ली थी। जब हमको सरकारी स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था तो पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के समय 1902 के अंदर पहली बार आरक्षण का जो प्रावधान लागू किया गया, उसके अंदर 50% गैर ब्राह्मण हो वो इस विद्यालय के अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसी अंग्रेजी हुकूमत से हमारे लोगों ने लड़ाई लड़के फिर पहली बार आरक्षण का प्रावधान लागू किया। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। और उस आरक्षण के अंदर दूसरी बार 1908 के अंदर उन लोगों ने फिर से पृथक जातिगत
जातिगत जनगणना समुदाय के माध्यम से करके दूसरी बार उन्होंने आरक्षण को फिर से बांटा, जिसके माध्यम से एसटी और एससी को रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई। मैं आज आपको आरक्षण की बात क्यों बात कर रहा हूं? उस समय जब जनगणना हुई थी, उस समय 22.5% टोटल आरक्षण था एसटी और एससी का, जिसमें एससी का 15% है और एसटी का 7.5% है। હું તમને એમ કેવું ચાહું કે એના જમાનામાં આપણે બાપ દાદા ભણેલા જ નતા તે નોકરી નહીં લાગતા। વાત હાસિક નહીં આથી, વાત હાસિક નહીં આથી। આજની તારીખમાં ઘેર ઘેર બેરોજગાર યુવા साथी ફરી રહ્યા है। वो आरक्षण 1908 में अंग्रेजी हुकूमत के समय में जिन हमारे पुरखों ने लड़के लिया था, वही आरक्षण आज तक लागू है। क्या आरक्षण बढ़ना चाहिए कि नहीं? जो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? कब बढ़ेगा? जब हम ये सरकारें जातिगत जनगणना करवाएगी और जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक इनको आरक्षण का देने का न तो देने का विचार है और ना ही देना चाहती है। आज आप उन कीजिए, अगर एसटी का अलग जातिगत जनगणना हो जाएगा तो सरकार के अंदर सरकार के पास में आंकड़ा पहुंच जाएगा कि इस देश के अंदर आदिवासी कितना है। और अगर एसटी का अलग जातिगत जनगणना हो जाएगा तो सरकार को पता चल जाएगा और पूरे देश को भी पता लगेगा एसटी की जनसंख्या कितनी है। और ओबीसी वाले भाई हैं, उनको 27% आरक्षण आज की तारीख में मिल रहा है। तो उनकी भी जातिगत जनगणना जब हुई थी उस समय से लगा कि आज तक इतना आरक्षण मिल रहा है, क्या उनकी जनसंख्या बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। मैं आरक्षण की बात क्यों कर रहा हूं? आज हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन हम आरक्षण की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज की तारीख में हर माँ बाप का बच्चा ये सोचता है और हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े और मेरे घर में एक एक आदमी हो, जितने भी पढ़ने वाले हो वो सरकारी नौकरी के अंदर जाए और सरकारी नौकरी के अंदर जाकर हमारे परिवार का पालन पोषण करे और गांव में और क्षेत्र में हमारा नाम रोशन हो। आज की तारीख में क्या हो रहा है? सरकार नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि उसको आज पूरे देश के अंदर अलग धर्म कोड की बात होती है और आरक्षण की बात के लिए हम सबको मिलकर कर लड़ना पड़ेगा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से हाथ खड़े करके आश्वासन दो मुझे कि आरक्षण की बात। तो दोस्तों, इस तरह से बागीदरा विधायक जय कृष्ण पटेल साहब ने अपनी बात को वहीं पर रखा। साथ ही उन्होंने बहुत ही शानदार भाषण दिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जोहार, जय बिल प्रदेश।